समय प्रति समय बाप दादा बहुत जगह में दौड़ाते हैं। मैं बहुत दिन से आशा बहन ORC में आने के लिए, कॉन्फ्रेंस रखने के लिए कहे, परंतु इसी बार बाबा ने उसको साकार कर दिया। आप सभी निमित्त बन करके कार्य को बहुत यशस्वी पूर्वक कल भी हुआ, आज भी हो रहा है, हो जाएगा। आप सभी माया को चैलेंज करने वाले, माया को ललकारने वाले, माया जीत, प्रकृति जीत, ब्राह्मणों का दिल जीत, बाबा का दिल में सदा विराजमान रहने वाले संगम युग में, और साथ साथ में इस ड्रामा को साक्षी होकर के देखना और बाबा का साथी बन करके चलना। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, और साथ में अब घर जाना है। इतनी वैराग्य वृत्ति होना चाहिए अपने देश से भी, अपनी परिस्थिति में, अपने प्रकृति और आपका साथी सबसे साक्षी होकर के देख करके घर जाना। दीदी मनमोहनी दीदी 1983 में ही इन्होंने अव्यक्त हुए, उससे पूर्व भी कोई भी उधर कार्यक्रम होता था, दीदी अंडरलाइन करते थे, अभी हम सबको अब घर जाना है। अभी तो हम घर जाने की बजाय घर बनाने में लगे हुए हैं। घर, परंतु ये भी अच्छा है, किसी का भी भाग्य बनाने का कार्य है, किसी का भी हिम्मत दिलाने के कार्य है। ये नहीं बनते तो इतने लोग हम इकट्ठे कैसे हो सकते थे। और विशेष करके दिल्ली में दादी का और दीदी का बहुत स्नेह था। सभी दादियों का, विशेष करके यज्ञ के पुराने सभी दादियों का और सभी दादाओं का, सभी एक एक की ब्राह्मणों का दिल्ली माना अपना दिल है। दिल्ली माना बाप दादा का दिल तख्त नशीन है। दिल्ली में राज करना अर्थात विश्व में राज करना। दिल्ली और ये ORC भी इतना सुंदर बना हुआ, बहुत रिट्रीट सेंटर बने हुए हैं देशों में विदेशों में, परंतु इतना सुंदर कोई रिट्रीट सेंटर नहीं है मेरे दृष्टि से। क्योंकि वेल प्लान्ड है, साथ साथ में वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एंड मेंटेनेंस भी इतनी सुंदर है, नीट एंड क्लीन है। जितना परिसर नीट एंड क्लीन होता है उतना अंदर भी नीट एंड क्लीन होता है। क्योंकि हमारा मन की चाहे, मन की विचार, मन का सुंदरता ऑटोमेटिकली प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर ठीक प्रभाव पड़ता है। जगदीश जी सदैव कहते हैं व्यवस्था और अवस्था से बहुत संबंध है। क्यों, हमारा अवस्था ठीक है तो व्यवस्था भी ठीक रहता है। इसके लिए सत्युग में हम सबका अवस्था ठीक रहता है, एक रस अवस्था रहता है। इसी कारण से उधर व्यवस्था भी इतने सुंदर होता है। बार बार किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, हर एक अपना अपना कर्तव्य करके, अपना ड्यूटी करके सदा हर्षित रहते हैं, खुश रहते हैं। कभी कृष्ण तो रोते हुए कभी चित्र में नहीं दिखा है। भले उनके पास माया की चैलेंज था, परंतु वो चैलेंज को उन्होंने विजयी बन करके दिखाया, परंतु कभी रोता हुआ नहीं देखा। फिर भी राम को थोड़ा थोड़ा रोया नहीं है, परंतु परिश्रम दुख का अनुभव करना पड़ा। इसका वियोग के कारण, जंगल में घूमने के कारण, और काफ़ी राज्य उन्होंने पूरा राज्य भी पाया तो सही, परंतु राज्य कर नहीं पाया। बहुत समय उनको जंगल में रहना, इसके लिए सेकंड ग्रेड का अनुभव हमारे सामने है। इसके लिए हम सब ब्राह्मणों को मुक्ति और जीवन मुक्ति के साथ साथ कृष्ण के आदि में ही आना है। क्योंकि कृष्ण का आदि में आना माना हम सब इस समय में सदा संपूर्ण अवस्था का अनुभव करना, संपूर्ण बाबा का सर्वस्व बाबा के प्रति निछावर करना आप सभी किया हुआ है। परंतु फिर भी कहीं ना कोई चेकलिस्ट में कमी है तो देखना पड़ेगा। हमारा संस्कारों में, संबंधों में, संकल्पों में, संकल्प में कोई व्यर्थ संकल्प आता है, वह अननेसरी संकल्प आता है। दूसरा संकल्प तो खत्म हो गया मोटे मोटे माया का, परंतु ये छोटा ऐसी माया से मुक्त होकर के हम सबको राज, इसी युग में, संगम युग में राज तिलक रख करके, ईश्वरीय तिलक रख करके, स्मृति तिलक रख करके मधुबन बाबा और विश्व की कल्याण, माया जीत पाने के लिए डबल लॉक बाबा ने कहा, गॉडरेज का लॉक लगाओ। एक तो गार्ड का गॉडरेज है, एक दूसरा अपनी संकल्पों से माया मुक्त होने के लिए भी लॉक लगाओ। माया प्रूफ बनना, जो माया प्रूफ बनता है
वही विश्व की मालिक बन सकता है। और उनका हर सेकंड में सेवा ऑटोमेटिकली बाबा होगा। हम तो पहले सेवा के लिए योजना बनाते थे, प्लान बनाते थे, वह इसके लिए रिसोर्सेस इकट्ठा करना, ये आदि बातें हम करते थे। परंतु आजकल बाबा ने इन सब से मुक्त कर दिया। ड्रामा ऑटोमेटिकली सेवा आपका पीछे पड़ा है। लोग आपको बुलाते हैं, लोग आपको रेस्पेक्ट देते हैं, लोग आपको रिगार्ड देते हैं, लोग आपको जो चाहिए वो सब मिल जाता है समय समय के अनुसार। इसके लिए अभी हम स्थिति जिसका अच्छा है उनके पीछे प्रकृति माया भी गुलाम बन करके आपको सेवा करेगा। प्रकृति भी आपको हाँ जी करके सेवा करेगा। ब्राह्मण परिवार भी आपको सहयोगी बन करके हर बात में स्नेह देगा, सहयोग देगा, हर प्रकार का मददगार बनेगा। इसके लिए इन तीनों बातों को देखते हुए अभी ब्राह्मणों को माया जीत बन करके, विश्व जीत बन करके, सदा आगे बाप समान बन करके उठती कला का अनुभव करना, ये लक्ष्य हम सबके अंदर है। परंतु कभी कभी हम लोग ये लक्ष्य भूल जाते हैं, कहीं ना कोई इच्छा में, कोई न कोई स्वार्थ में, कोई न कोई बातों में अटका जाते हैं, लटका देते हैं। इसके लिए इन चीज़ों से भी मुक्त होकर के रहेंगे। मैं समझता हूँ हम जल्दी से जल्दी अपना राज्य भी आएगा, क्योंकि दुनिया में हलचल आप देख रहे हैं। प्रकृति का भी हलचल है, सत्ता का हलचल है, व्यक्ति का हलचल है, परिवार में हलचल है, राजनीति में हलचल है। चाहे कोई भी ऐसी देश नहीं है और प्रकृति इन सभी चीज़ों का इफेक्ट आ रहा है। इसके लिए उसका इफेक्ट को परफेक्ट बनाने के लिए हम पहले परफेक्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली इस इफेक्ट से भी मुक्त हो जाएगी। मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ, हम उम्मीद तो है ही है, सब वारसी अर्थात बाबा का सर्व प्रकार की स्नेह रखने वाले, सर्व प्रकार का संबंध रखने वाले, सर्व प्रकार का विधि पूर्वक चलने वाले हम सब है। इसके लिए ब्राह्मण परिवार का माया प्रूफ बन करके रहना, ये विश्व में प्रसिद्ध होना, बाबा प्रत्यक्ष होना, और साथ साथ में सर्व आश्रम से संपन्न होकर के सर्व संकल्पों को सिद्धि का अनुभव करना। अभी संकल्प भी करो, इमीडिएटली वो कार्यान्वित हो जाता है, बाबा का मदद मिलता है। संकल्प से सिद्धि, वाणी से वृद्धि और संबंधों से अभिवृद्धि, इन सभी बातों को हम देख सकते हैं। इसके लिए मैं अधिक समय नहीं लेंगे, हमको अभी यात्रा भी करना और भी कुछ छोटे छोटे काम है करके। हमारा राज दीदी भी है, इधर भी है। राज दीदी नेपाल में भी राज करते हैं, मधुबन में राज करते हैं, दिल्ली में भी राज करते हैं, सारे ब्राह्मणों के दिल में राज करते हैं। ऐसा राज दीदी को और आप सबको भी मेरे दिल से बधाई बधाई बधाई। ओम शांति, नमस्ते। हमारा पांडेमणि जी भी इधर है, वो भी आज साउथ में जा रहे हैं, मदुरै में जा रहे हैं, उधर भी एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है 7 तारीख। ऐसा है ना भाई साहब? वो भी थोड़ा शेयर करो फटाफट से, फिर माइक भाई साहब को देना। ओम शांति। मृत्युंजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबन से कोई भी आता है तो लगता है पूरा मधुबन उनमें समाया हुआ है। तो आप इस विंग के जुड़े हुए तो हैं ही, लेकिन आपकी सेवाएं तो बेहद की हैं। तो इस ORC घर में आपका पुनः 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 स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। तो राज दीदी की विशेषताएं तो मृत्युंजय भाई जी सुना ही चुके हैं। ये बहुत अच्छा संगम है कि देश में प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन नेपाल विदेश में माना जाता है, तो पड़ोसी देश हमारा, लेकिन उसमें हमारी राज दीदी इतना निमित्त भाव से, निर्माणता से, मृदुभाषी, सबको साथ में लेकर के चलने वाली, अपनापन देने वाली, और एक मातृ स्नेह क्या होता है, वात्सल्य क्या होता है, उसकी आप प्रतिमूर्ति हैं। तो आज इस विंग के प्रति आप भी अपनी शुभ भावनाएं देंगे। तो राज दीदी से अनुरोध कर रही हूँ कि राज दीदी 2 शब्द बोलेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा की हम सब छत्र छाया में विराजमान हैं। हमारे प्यारे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा अथवा बाप दादा, हमारी दादियाँ हमेशा वतन से दृष्टि दे रही हैं, खुश हो रही हैं। ऐसे समय पर अपनी बाबा के दिल की क्या कहें राजधानी दिल्ली इतना आने से खुशी, उमंग, उत्साह स्वाभाविक बढ़ता है। फिर अपने यहाँ तो आने से और ही ऐसा लगता है हमें तो आने के बाद आंतरिक अब नेपाल भी सब विदेश देश सब बाबा क्या कार्य हो रहा सब जगह, लेकिन याद क्या होती है मुझे याद नहीं आया है। नेपाल अपने प्यारे बाबा की सदा ऐसे संसार के समय जिसकी हालत अशांति वातावरण, क्योंकि समझो हम कोई भी देश में हैं, वहाँ का वातावरण ठीक है, शांत है, औरों से कंट्रास्ट करते कुछ भी है, लेकिन भय, डर, त्रास तो सबके मन में बना रहता है कि कोई हमारे ऊपर ऐसा, हमारे साथ कोई अन्याय या कुछ ऐसा नहीं करे। इसलिए प्यारे बाबा ने संसार विश्व को ही परिवर्तन करने की जो अपनी व्यवहार के साथ हम सबको सिखाया है, वो आप सब नंबर पहला ही हैं। सो बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत उमंग, बहुत बहुत उत्साह से सभी सेवा में तत्पर हैं। अब नाम लेने की तो जरूरत नहीं है। अपना मृत्युंजय भाई भी शुरू से लेके इतना नज़दीक की आत्मा है। अब क्या कहें कि बच्चे मन के सच्चे मिलाने की ड्यूटी थी। कोई VIP कोई ऐसा ले जाओ तो मृत्युंजय भाई क्या करना, बोलो ले आना, बाबा को मिला देंगे। इसीलिए इतनी प्योर शुद्ध आत्मा आज क्या सी क्या देखो, समय के अनुसार विश्व की हम तो देख रहे हैं हर प्रकार से सेवा का स्वाभाविक बाबा ने सबने ताज पहना दिया है। अपने आशा बहन है, कितना सबकी पालना करते। तो यही हमें देखो सब साकार में ही, व्यवहार में ही हमें स्वयं को देखना है। फिर बतलाया जैसे आप सबको तो मालूम ही है समय की ही क्या क्या पुकार है। तो समय को देखते, समय की सुई घड़ी को देखते हुए हमारा मन स्वयं में जाता है। बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य और लक्षण में कोई अंतर तो नहीं रहा है। ऐसा आप सबका बहुत बहुत पुरुषार्थ चलता, जिसमें आकर बहुत बहुत वारसी में शक्ति बढ़ती है। इसलिए बहुत बहुत अपने ब्रिजोन भाई सब में क्या क्या सर्वगुण हम तो कहेंगे प्यारे बाबा के बच्चे सब इसमें लगे हुए ही हैं। सो बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत उमंग है। अभी तो सुबह 5 बजे बस भी नेपाल की चली गई है और सभी माना हम भी कल जाएंगे। इसलिए आपसे छुट्टी बोलने में, मन से छुट्टी लेने का, ऐसा बोलने का मेरा मन नहीं करता। छुट्टी क्या है, अब बड़ा परिवार है तो एक मकान में घर में तो रह नहीं सकते हैं, तो उनको कमरे बहुत जगह सब जगह दे दिए हुए हैं अपने परिवार को रहने के लिए। फिर हाँ जब मिलते हैं तो खुशी अपरम अपार। अपना मधुबन ही पहुंच गया,
इसलिए बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत ऐसे टाइम पर मुझे बार बार ये भी आता है कि आशा बहन का निमंत्रण बहुत बहुत समय पर ये प्रोग्राम बना जो सबसे नज़दीक से मिलना हो गया, इसलिए बहुत बहुत खुशी उमंग भरपूर होके जा रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा। राज दीदी इतने दिन से आए हुए हैं, 10 दिन से करीब दीदी के निमंत्रण पर, और जहाँ जहाँ प्रोग्राम रहे वहाँ वहाँ पर ये खुद गए हैं। इतनी एज होते हुए भी इतने उमंग उत्साह में इन्होंने अपनी टीम को, जो बच्चों का ग्रुप लेके आए, उनसे पर्सनल मिलते रहे और उनके साथ में भी गए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सेवा आपने की। इतना सबको जो सत्यों की कला है, संस्कृति है, उससे आपने सबको अवगत कराया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। हमारी 1 मिनट किरण बोलेगी, 1 मिनट किरण बहन बोले, 1 मिनट। क्या बोलना? कुछ भी बोलो। बैठो आप, ओम शांति, ओम शांति। आशा दीदी बोल रहे हैं बोलो, तो मैंने पूछा क्या बोलना है, क्या बोलूं? तो ये दीदी का प्यार, स्नेह इस ORC में हमको खींच के ले आया। बेशक भले हम काठमांडू में रहते हैं, नेपाल की सेवाओं में रहते हैं, परंतु जो भविष्य में हमारी राजधानी दिल्ली, इसकी हमेशा हमें याद आती है। मधुबन तो थोड़ा दूर पड़ जाता है, सबसे पहले हम दिल्ली आते हैं। जब तक दिल्ली का हवा पानी नहीं लेते हैं तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस बार दीदी ने दिल्ली दरबार में हम सबको बुलाया, तो हमको भी बहुत अच्छा चांस मिला, सीखने को मिला। वैसे तो दीदी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बड़े एक्टिव हैं दीदी, हर बात में लव और ला का बैलेंस। भाई साहब से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए OR निवासी सभी भाई बहनों को, आशा दीदी को, भाई साहब को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी दिल से, जान से, सीख से, प्रेम से बहुत ही सेवा किया। जो कल्चर के बच्चे आए हुए थे, आज सुबह गए, बहुत खुश होकर के सभी गए हैं। जो फ्लाइट से जाने वाले थे, सुबह उनको 3 बजे टिका दिया, तो उनको सवेरे 3:15 बजे भेजा। फिर दूसरा ग्रुप 5:30 बजे बस में गया। आज यहाँ से बस चली है, कल सुबह 10 बजे बस जो है वो काठमांडू पहुँच जाएगी। कंटिन्यू दिन रात जो है वो बस चलती है। तो इसलिए दीदी के प्यार स्नेह ने सबको खींचा, निमंत्रण दिया। सभी भाई बहनें, बच्चे बहुत खुश होकर के जा रहे हैं, सब भरपूर होकर के सभी जो है वो गए हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति। एक मिनट जरा, बहुत अच्छा। क्या है बच्चों के लिए हर रोज आखिर बच्चे मन के सच्चे क्या गिरीश भाई खाएंगे? जो मृत्युंजय भाई हर जी के रोज साथ में आप भी मंच पर आ सुबह का जाइए। खाना, रात का खाना, सब जो दिनेश भाई, बच्चों को जीतू पसंद भाई, है आपसे वही रिक्वेस्ट है बनता मंच था। पर आए। हमारी वासंती दीदी से हम परिचित हो चुके हैं। पांडेमणि भाई जी से 1 मिनट में कहेंगे, अपना परिचय देंगे और जीवन की एक धारणा बताएंगे। ओम शांति। ओके ओके, गिरीश जी हैं, आइए। नहीं, ये दूसरे गिरीश है वो। ओम शांति। ORC में तो बहुत समय के बाद आना हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि बाबा कहते हैं ना, दिल्ली बाबा का दिल है, तो हम ऐसा लग रहा है हम दिल में बैठे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम रियली एंजॉइंग दिस डे। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत शॉर्ट में आपने स्वीट बताया। अभी आप हमारे घर में अभी है तो बाबा के बच्चे, लेकिन मेहमान हैं और अतिथि देवो भव हैं, तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? छोटा सा स्वागत आप सभी के लिए, जो भी स्टेज पर बैठे हैं वो हम कर रहे हैं। भीम भाई जी स्टेज पर आ जाए। संगम युग का दिव्य राज भीम भाई जी यहाँ बैठे हो तो मंच पर आ जाए। सजा है संगम युग का
दिव्य राज दरबार। आप ताली बजा सकते हैं सभी। हाँ, आप सभी इसमें शामिल हैं स्वागत की इस रस्म में। स्वागत सौ सौ बार फिर सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। प्यारे प्रभु के रत्नों का ये प्यारा प्रभु परिवार। प्यारे प्रभु के रत्नों का ये प्यारा प्रभु परिवार। ऐ विश्व कल्याणकारियों, विश्व कल्याणकारियों, अभिनंदन बारंबार। किशन भाई जी को बुला रहे हैं हम, मृत्युंजय भाई जी। किशन भाई जी हो उधर तो आ जाइए। दिव्य राज दरबार। खिले चुनिंदा फूलों का ये प्यारा गुलदस्ता है। आपकी हंसी खुशी से ये सारा जग हंसता है। नेपाल के राम सिंह भाई जी। इससे तुलना करे आपकी कोई भी ना जचता है। ये भी पूरी टीम के साथ इन्होंने बहुत संभाल की है बाबा के सबकी। नयन में आप में बाबा बसता है। वह विश्व सेवाधारियों, वह विश्व सेवाधारियों, स्वीकारो प्रभु प्यार। बड़ी आत्मीयता दिखाई, प्यार आप पर आया है। आमंत्रित कर अपना समझ कर अभिनंदन को बुलाया है। शोभनिक सभा देखकर प्रभु का मन हर्षाया है। ताज तख्त और तिलक दिया, पहनाया विजयी हार है। विश्वराज अधिकारियों, विश्वराज अधिकारियों, महिमा अपरंपार। आनंद भरे अभिनंदन में प्रभु प्रेम पुष्प बरसा रहे। देख के दिव्य विभूतियों को देवी देव हर्षा रहे। त्याग तपस्या सेवा साधना पवित्रता की बधाइयाँ। दैवी कुल संग दशो दिशाएं बजा रही शहनाइयाँ। ऐ रत्नों प्रभु साथियों, ऐ रत्नों प्रभु साथियों, गुंजित जय जयकार। फिर सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। ओम शांति। मृत्युंजय भाई को जाना है और फ्लाइट लेना है
और गुड़गांव में ट्रैफिक बहुत होता है। मैं आप सबका बहुत ही प्यार से, दिल से स्वागत भी करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ और साथ साथ धन्यवाद भी करती हूँ। और दिल करता है ऐसे ही ये संगम के दिन हमारे चलते चले, इन्हीं दिनों को मनाते मनाते स्वर्ग आ जाएगा। हाँ, जल्दी जल्दी स्वर्ग आ जाएगा। वो पीछे एक भाई है, उसको तो नहीं, मेरे को नहीं, नहीं नहीं, हम स्वागत करने वाले हैं। नहीं सिस्टर, डोंट वेस्ट टाइम। तो अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठ कर के हम उठेंगे। सबने परिचय, राम सिंह भाई बोलेगा 1 मिनट। आओ राम सिंह भाई, इधर आ जाओ। मृत्युंजय भाई यू कैन गो। मृत्युंजय भाई निकल रहे हैं, भाई सब से भी मिलना है आपको, तो निकलना। ओम शांति। उगारसी बाबा का बेहद सेवा स्थान है, जहाँ अनेक आत्माओं को प्रभु पालना मिलती है। उसमें भी आदरणीय आशा दीदी जी और बीच बीच में ब्रजमोहन भाई साहब और सभी यहाँ के जो भी बहनें और भाई हैं, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से सबको पालना देते हैं, बाबा के घर की भाषणा देते हैं। और हम लोगों ने भी अभी बहुत अच्छा चांस लिया। आदरणीय आशा दीदी जी इतना ध्यान रखते हैं, सभी बच्चों का भी बहुत ख्याल किया और बच्चे भी बहुत खुश होकर के गए हैं। तो ऐसा चांस समय प्रति समय मिलता है, पालना मिलती है। और संगम की सबसे बड़ी लॉटरी यही है कि हम बच्चों को, बड़ों की पालना मिलती रहे, उनकी गाइडलाइन, उनका क्लास, उनके वरदान हम सभी को आगे बढ़ाते रहेंगे। और संगमिक में हम वरदान से पलते रहे, इसी में हम सभी का कल्याण है और अब सौन्नति भी है। और प्यारा बाबा तो हम सभी को हर रोज़ अनमोल ज्ञान रत्नों से भरपूर करते ही हैं। उन अनमोल रत्नों को हम जितना मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन में धारण करेंगे, हमारी स्थिति बहुत ऊंच बनेगी। जितनी हमारी स्थिति ऊंच बनेगी तो विश्व का कल्याण होगा ही। तो विश्व कल्याण के खातिर बाबा ने हम सभी को निमित्त बनाया है। और यज्ञ के इतिहास में बड़ों की सदा छत्र छाया, पालना, स्नेह, उनकी वरदान, उनकी दृष्टि हम सबको मिलती रहे। और नेपाल की धरती में आदरणीय राज दीदी जी ने जो बहुत बड़ा कार्य किया है, उसी का श्रेय है कि आज नेपाल में बाबा की सेवा विहंग मार्ग से आगे बढ़ती जा रही है। अनेक बहनें भाई समर्पित होकर के बाबा की सेवा दे रहे हैं और लाखों की संख्या में बाबा के बच्चे बाबा के ज्ञान रत्नों का लाभ ले रहे हैं। फिर से एक बार वाराणसी की धरती को नमन करते हुए, क्योंकि बाबा ने जो राज बताया है, भविष्य दिल्ली दरबार और काठमांडू नेपाल की राजधानी दरबार ही है। दरबार का मिलन एक नई दुनिया की स्थापना के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। और फिर से एक बार आदरणीय आशा दीदी जी, वाराणसी निवासी सभी भाई बहनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आभार और कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर आपने अपना जो अनुभव यहाँ लिया वो हमें बताया। और थैंक यू सारे मंच पे जो दीदियाँ, भाई साहब हम सभी के बीच में बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू। मैं चाहूँगी कि आप सभी एक बार ताली बजाकर एक बार दिल से हम अपने राज दीदी सहित आशा दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, क्योंकि दीदी की प्रेरणाएं सदा रहती हैं कि ओआरसी में प्रोग्राम्स होते रहें और हम बाबा की सेवा में ओआरसी निवासी भी तत्पर रहें। तो कुछ अनाउंसमेंट है। राजयोग शिविर और फैमिली फ्रेंड्स के प्रोग्राम ओआरसी